गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 3 पार्ट 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हम पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भूगोल का और पृथ्वी का क्या संबंध है, हम किस तरीके से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, इन सभी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारे पृथ्वी का जो धरातल है उससे नीचे बनने वाली जो आकृतियां हैं और या फिर स्थलाकृतियां हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, इन सभी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। अभी भी भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार आदि वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर एक सहमति नहीं बना पाई है। यानी कहने का भाव यह है कि कहीं पे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पृथ्वी की जो धरातल है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना है, जिसमें कई छोटी प्लेटें हैं और कुछ बड़ी प्लेटें हैं। तो कहीं पर इनकी मोटाई ज्यादा है, कहीं पर इनकी मोटाई कम है। महासागरों के आप नीतल के पास देखते हैं तो इनकी मोटाई कम पाई जाएगी, जबकि पर्वतों या पठारों के ऊपर देखेंगे तो इनकी मोटाई अलग यानी अधिक पाई जाएगी। इसके अलावा भूगर्भ की जानकारी के स्रोत यानी भूगर्भ यानी भूमि की जानकारी, भूगर्भ का मतलब है भूमि के नीचे की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सतह से पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6371 किलोमीटर है। यह अंदर से बहुत गर्म और घनी है, अतः मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करे और वहां के पदार्थों के नमूने बाहर ले आए। अतः इसलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग दृश्य न होने के कारण भूगर्भ के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है। इसके बाद आता है इसके स्रोत यानी भूगर्भ की जानकारी के स्रोत 2 टाइप से हैं। एक है प्रत्यक्ष यानी आमने सामने, और एक अप्रत्यक्ष जिसका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, केवल हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष स्रोत। भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान के हमारे 2 स्रोत हैं, खाने और संक्षिद्र तथा ज्वालामुखी उद्गार। यानी खाने जिनसे हम कोयले या खनिज खोदकर निकालते हैं या भूमि से काफी गहराई तक हम खाना खोदते हैं, उनसे हम खनिज प्राप्त करते हैं। संक्षिद्र जो स्वतः ही प्रकृति के द्वारा वो छिद्र बने हुए होते हैं, उनके द्वारा यानी ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, उद्गार के द्वारा हम प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हमारे भूमि के नीचे हमारे भूगर्भ के अंदर कौन से खनिज किस रूप में विद्यमान है, इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। अगला है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत से पहले हम जानेंगे कि भूगर्भ में विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में रोबिन्सन ग्रत है। सोने की यह खान 4 किलोमीटर से कुछ कम गहरी है। तेल की खोज में खोदे गए कुओं की गहराई भी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं हो पाई है। यानी इतनी गहराई तक हम आराम से खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुणों की विशेषता से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। इस बारे में प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत वे उनके प्रमाण निम्नलिखित हैं: घनत्व पर आधारित प्रमाण, दबाव पर आधारित प्रमाण, तापमान पर आधारित प्रमाण, उनका विभव पर आधारित प्रमाण, भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण। तो सबसे पहले आता है घनत्व पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। औसत घनत्व का मतलब हो गया कि हमारा जो धरातल है वो कितना है पूरे विश्व का। तो जो पृथ्वी का घनत्व है 5.5 है, इसका
इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का भार अपने समान आकार वाले जल पिंड से 5.5 गुना अधिक है। यानी पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटी अधिक है, इसलिए पृथ्वी का भार भी 5.5 गुना अधिक है अपने ही आकार के जल पिंड से। पृथ्वी के ऊपरी भाग में बिछी परतदार चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जबकि इससे नीचे स्थित आग्नेय शैलों से बनी परत का घनत्व 3.0 से 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक है। इस आधार पर पृथ्वी के भीतरी भागों का घनत्व ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। सामान्य तौर पर पृथ्वी के क्रोड़ अर्थात अंतरतम का घनत्व 11 या 12 ग्राम घन सेंटीमीटर है। दबाव पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी में गहराई के साथ बदलते घनत्व के संबंध में वैज्ञानिकों के दो मत हैं। एक मत के अनुसार पृथ्वी के अंतरतम भाग का अधिक घनत्व इसकी बाहरी परतों के भार अथवा दबाव के कारण है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के करोड़ का अत्यधिक घनत्व वहां स्थित दबाव के कारण है। तापमान पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी के भीतर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस बात की पुष्टि ज्वालामुखी विस्फोटों तथा गर्म जल के झरनों से होते हैं। गहरी खानों और गहरे कुओं से भी साबित होता है कि धरती में नीचे जाने पर गर्मी बढ़ती जाती है। इस गर्मी व तापमान में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं, आंतरिक शक्तियां तथा रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विघटन। उल्कापिंडों पर आधारित प्रमाण। आंतरिक से भूतल पर गिरने वाले उल्कापिंडों से भी हमें भूगर्भ को जानने में सहायता मिलती है। यह सही है कि उल्कापिंड भूगर्भ से प्राप्त नहीं होते बल्कि ऊपर अंतरिक्ष से आते हैं। फिर भी सौरमंडल का सदस्य होने के कारण उल्कापिंडों और पृथ्वी की रचना में समानता पाई जाती है। भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण। भूकंपीय तरंगों को भूकंपीय यंत्र द्वारा दर्ज किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जानकारी प्रदान करने के में भूकंपीय तरंगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भूगर्भ की जानकारियों की पहली कोशिश 1909 ईस्वी में मोहरोविलियस ने की थी। भूकंप के दौरान मुख्यतः 3 तरंगें विस्फोट होती है, P, S और L। इससे